टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी, वर्ड डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मीन्स क्या हुआ बेटा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग एनिमल। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। हम लोग इस अर्थ पर तरह तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, लिविंग थिंग देखते हैं, लिविंग थिंग्स देखते हैं। इन्हीं लिविंग थिंग्स को हम डाइवर्सिफाई करेंगे और यही हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में कितना डाइवर्सिफिकेशन है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स है। सबसे पहले हम लोग इसमें प्लांट लाइफ की बात करेंगे। लिविंग वर्ल्ड में हम लोग किसकी बात करते हैं? प्लांट लाइफ की बात करते हैं कि प्लांट्स में कितने वेरिएशन है। जैसे क्या कहता है, क्या कहता है समझिए। सम प्लांट्स रियली टॉल। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? वास्तव में बहुत ज्यादा टॉल होते हैं। हैव हार्ड थिक ब्राउन वुडी स्टेम्स। देखिए कुछ प्लांट्स है, उसको अगर देखिएगा तो ये बहुत ज्यादा टॉल है। ये प्लांट बहुत ज्यादा टॉल होता है। ये प्लांट आपको 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट तक टॉल हो सकता है। बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे प्लांट्स हो सकते हैं। ये प्लांट्स देखिए कि अब प्लांट्स क्या होते हैं? कहता है क्या है? ग्रो टॉल, हैव हार्ड। इसके स्टेम को देखिए, स्टेम इनके बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, थिक होते हैं। नहीं दिख रहा है? ये स्टेम कितना मोटा स्टेम है, कितना मोटा स्टेम है। तो हार्ड वुडी स्टेम एंड ब्रांच्ड। देखिए यहां से ब्रांचेज निकला है ना। देखिए एक स्टेम यहाँ आया, ये आ रहा है, तो इसमें ये ब्रांचेज निकलते हैं। तो करा वैसे प्लांट जो टॉल हों, जिनके हार्ड, थिक, ब्राउन और वुडी स्टेम हो, एवं जो ब्रांचेज हों, ब्रांचेज स्टार्ट्स हायर अप टू द स्टेम। ब्रांच देखिए इनके बहुत ऊपर से निकल रहे हैं, इनके ब्रांच बहुत ऊपर से निकल रहे हैं, इनके ब्रांच नीचे से नहीं निकल रहे हैं। तो करा वे प्लांट्स जिन जो टॉल हों, जिनके स्टेम थिक, हार्ड, वुडी और ब्राउन हों, जिनकी ब्रांचेज बहुत ऊपर से निकलते हों, क्या कहलाते हैं? ट्रीज कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ट्रीज कहलाते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रीज आर प्लांट्स और ट्रीज आर टॉल प्लांट्स। ट्रीज आर टॉल प्लांट्स with thick, hard, brown and woody branched stem are known as tree ब्रांच्ड स्टेम। ठीक है, तो करा ट्रीज आर टॉल प्लांट्स विद थिक, हार्ड, ब्राउन एंड वुडी स्टेम। अब टॉल ट्री के एग्जांपल में क्या आ गया बेटा? मैंगो ट्री, देखिए ट्री लगा हुआ, बड़े बड़े मैंगो के पेड़ होते हैं। बनियान ट्री को क्या कहते हैं हिंदी में? बनियान ट्री, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बरगद का पेड़। बरगद का पेड़, इसकी भी पूजा होती है। फिर इसमें आ गया नीम ट्री,
पीपल ट्री। तो ये सब क्या है? ट्री हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये टॉल होते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं थिक, हार्ड, ब्रॉड, वुडी होते हैं, और ये ब्रांच्ड भी होते हैं, इनमें काफी सारी ब्रांचेज आती हैं। ठीक है, चलिए अगला टाइप्स ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लांट्स कह रहा है क्या कि सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री। कुछ प्लांट्स ट्री के जितने टॉल तो नहीं होते। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मेनी ब्रॉड वुडी स्टेम। तो कहेंगे कि प्लांट्स हैविंग ब्रॉड वुडी स्टेम, starts branching close to the ground। मतलब वैसे प्लांट्स जिनमें काफी सारे ये ब्राउन भी हो सकते हैं और ग्रीन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ग्रीन और ब्राउन, मेनी ग्रीन और ब्राउन। तो जिनमें ग्रीन और ब्राउन वुडी स्टेम होते हैं, देखिए स्टेम है ना, तो ये स्टेम इनका क्या होता है? वुडी होता है। ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। नया रहेगा तो ग्रीन हो जाएगा, और पुराना हो जाएगा तो वो ब्राउन हो जाएगा। द स्टेम्स आर नॉट हार्ड एज थिक द स्टेम ऑफ ट्री। दैट इज, क्या कर रहा है यहां देखिए, क्या कर रहा? प्लांट्स विद हाइट लेस देन 10 मीटर, जिनकी हाइट 10 मीटर से कम हो, थीन हो, वुडी हो, ब्राउन हो, ब्रांच्ड हो, क्या कहलाता है? श्रूब कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रूब कहलाता है। ठीक है, तो श्रूब क्या हो गए? प्लांट्स विद हाइट लेस देन 10 मीटर। इनकी हाइट 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब क्या हो गया? अबाउट 30 फीट। कितना? अबाउट 30 फीट। इनकी हाइट 30 फीट से कम ही हो, 1 फीट का भी हो सकता है, 2 फीट का भी हो सकता है, मतलब कम से कम 5-6 फीट का तो होता ही है ऐसे। दीज आर कॉल्ड श्रूब। और क्या कर रहा है कि श्रूब के जो ब्रांचेज कहां से अराइज होते हैं? ब्रांचेज ऑफ श्रूब अराइज फ्रॉम दियर बेस। इनके श्रूब के ब्रांचेज कहां? बेस से अराइज होते हैं। श्रूब के ब्रांचेज बेस से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? बेस से निकलते हैं, या बेस के बहुत ही क्लोज से निकलते हैं। इनके एग्जाम्पल में क्या आ गए बेटा? रोज प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, फिर कौन सा? तुलसी प्लांट, जैस्मिन प्लांट्स। ये सब क्या है? ये सब क्या है बेटा? क्या है ये? श्रूब्स हैं। क्या है ये? श्रूब्स हैं। जैसे देखिए है ना, दिख रहे हैं ना रोज प्लांट, तो रोज प्लांट में क्या दिख रहे हैं? ग्रीन है, ग्रीन तो है, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं? मोटा, बहुत मोटा नहीं, पतली पतली है ना। लेकिन ये हार्ड है, वुडी है, ये ग्रीन या ब्राउन किसी भी कलर का हो सकता है। ये जो हमेशा मीडियम साइज, इनको कहते हैं श्रूब्स आर मीडियम साइज प्लांट। मीडियम साइज प्लांट का मतलब क्या हो गया? ना बहुत ज्यादा बड़ा और ना बहुत ज्यादा छोटा। तो ये भी नोट करिए, श्रूब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स। श्रूब आर मीडियम साइज प्लांट। ये मीडियम साइज के प्लांट होते हैं, ना तो ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अब आता है, किसकी बात करेंगे? ओए होए, हाँ श्रूब, हर्ब्स। यहाँ गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, हर्ब्स। हाँ तो हम हर्ब्स है ये। ठीक है, क्या है यहाँ पर? हर्ब्स। चलिए अब क्या कर रहे हैं? स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स
स्मॉल प्लांट्स with soft and green stem. स्मॉल प्लांट्स जिनके स्टेम सॉफ्ट हो, जिनके स्टेम ग्रीन हो, तो सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम वाले प्लांट क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं। हर्ब, इसका एग्जांपल में क्या आ गया? फॉर एग्जांपल टोमेटो, बासिल, बासिल मतलब तुलसी होता है, मिंट, रोजमेरी, ब्रिंजल, इसमें बहुत सारे है ना प्लांट्स देखते हैं। हर्ब्स आर सीजनल प्लांट्स। हर्ब क्या होते हैं? सीजनल प्लांट्स होते हैं। सीजनल प्लांट का मतलब क्या हो गया? प्लांट हुज लाइफ इज यूजुअली 4 to 5 मंथ, 4 से 5 साल तक, 4 से 5 महीने इसकी लाइफ होती है। 4 से 5 महीने में ही इनमें फ्रूट्स निकल जाता है, फ्लावर निकल जाता है, फिर ये खत्म भी हो जाते हैं। देखिए जैसे कितना सुंदर है ना टोमेटो। टोमेटो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ना, देखिए बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, ऐसे बेशक आपको फिगर में दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, सॉफ्ट होता है। ब्रांचेज इसमें नाक के बराबर होते हैं, मतलब ब्रांचेज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो नाक के बराबर इसमें ब्रांचेज होंगे। ठीक है, इनकी लाइफ कम होगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? क्लाइंबर्स की। किसकी बात करेंगे? क्लाइंबर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? क्लाइंबर्स की बात करेंगे। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? देखिए क्लाइंबर्स क्या है? प्लांट्स विद वीक स्टेम, वैसे प्लांट जिनका स्टेम वीक हो, स्टेम क्या हो? वीक हो, जिन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है ग्रो और क्लाइंब करने के लिए, जो बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ सकते, नाम ये इसका क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब क्लाइंब करने वाला। क्लाइंबर मतलब क्लाइंब करने वाला। अब कुछ भी क्लाइंब करेगा तो कहाँ क्लाइंब करेगा? कुछ चीज पर क्लाइंब करेगा, है ना? तो क्लाइंब मीन्स क्लाइंब करने वाला, और किसी चीज को क्लाइंब करने के लिए, उस पर चढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। बिना सपोर्ट के आप नहीं चढ़ सकते। अच्छा, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्लाइंबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या? प्लांट्स हैव, सॉरी, क्लाइंबर्स हैव, क्या कहता है? क्लाइंबर्स हैव स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्लाइंबर्स में क्या होते हैं? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर जो क्या कहलाते हैं? इनको हम लोग टेंड्रिल कहते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? टेंड्रिल। और टेंड्रिल क्या होता है? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे देखिए इस क्लाइंबर में आपको यहाँ पर, ये देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ये भी वही है लेकिन ये फैल गया है, तो ये क्या है? क्लाइंबर है। दिख रहा नहीं है स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर? देखिए स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये क्या कहलाता है? ये क्या है? ये क्या है? टेंड्रिल है। तो ऑल क्लाइंबर्स हैव टेंड्रिल, ऑल क्लाइंबर्स हैव टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल अदर प्लांट से, क्लाइंबर अदर प्लांट से अलग इसीलिए होता है क्योंकि टेंड्रिल इनमें पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं टेंड्रिल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लाइंबर। टेंड्रिल क्लाइंबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद होता है, क्या है ये? क्रीपर। क्रीप मतलब रेंगना होता है। क्रीप मतलब रेंगना।
रेंगना, रेंगने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जमीन पर बिना पैर के चलना। तो क्रीप मीन्स रेंगना। तो क्रीपर का मतलब क्या हो गया? रेंगने वाले प्लांट। अब प्लांट तो रेंगेगा नहीं ना, आगे बढ़ेगा नहीं ना, तो रेंगने का मतलब क्रीपर के लिए टर्म आता है रेंगने वाले प्लांट। प्लांट तो आप इनको कह सकते हैं कि प्लांट दैट रन ऑन द ग्राउंड, दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। वे प्लांट जो ग्राउंड पे स्प्रेड करता है, क्रीप करता है। प्लांट विच क्रीप अलोंग द ग्राउंड, क्रीप करने वाला प्लांट क्या कहलाता है? क्रीपर। एग्जाम्पल पॉइंटेड गार्ड, ककम्बर, पंपकिन, स्ट्रॉबेरी, पी, और ये क्या है? वाटरमेलन। क्या है? वाटरमेलन। वाटरमेलन। तो ये सब क्या हो गए बेटा? क्रीपर हो गए। क्या है? देखिए जमीन पर ही है ना, ये जमीन पर ही है, जमीन से नहीं बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है? ऊपर क्यों नहीं चढ़ेगा? आप इसको ऊपर नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। अब इसमें एक चीज आज के डेट में कर सकते हैं, मतलब क्रीपर को भी सपोर्ट, अगर सपोर्ट नहीं देंगे तो नीचे फैल जाएगा। सॉरी, क्लाइंबर को सपोर्ट नहीं दीजिएगा तो नीचे फैल जाएगा। क्रीपर भी ऊपर बढ़ेगा, लेकिन क्रीपर और क्लाइंबर के बढ़ने में क्या अंतर है? मान लीजिए आपने सपोर्ट दिया ना, मान लीजिए आपने क्या दिया? सपोर्ट दिया, और यहां पर कोई क्लाइंबर है, तो क्लाइंबर इसमें ऐसे फैलेगा, ऐसे फैलेगा। मतलब क्या करेगा? इसको चारों तरफ लपेट लेगा, फैलेगा। जैसे मनी प्लांट कैसे फैलता है, देखिए मनी प्लांट कैसे देता है कि आप सपोर्ट देते हैं तो उसके सहारे चारों पट्टी घूम घूम कर उसको लपेट लपेट कर फैलता है। यानी वो क्या है? क्लाइंबर है, सॉरी क्रीपर है। क्या है? क्रीपर है। अगर क्लाइंबर होता तो आपने ऐसा सपोर्ट दिया ना, मान लीजिए प्लांट ग्रो कर रहा है, तो इसमें ऐसे स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर होगी, ऐसा स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर से पकड़ लेता है ना। आपने देखा ना, आप बोटल गार्ड का देखिए, पंपकिन का देखिए, है ना, कद्दू का, ये सब क्या होता है? तो ये सब क्या है बेटा? ये क्लाइंबर है। अब कुछ अलग टाइप से प्लांट आ गया। क्या आ गया? रनर। क्या है? रनर। रनर मतलब रन करने वाला, दौड़ने वाला। प्लांट हैविंग रूट एंड शूट, वे प्लांट जिनमें नोड्स पर रूट और शूट हो। हर प्लांट में देखिएगा कुछ गांठें होगी, जैसे गन्ने में देखते हैं ना, केतारी में होता है ना, इतना दूर पर गांठें होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नोड्स। तो अगर हर नोड से रूट और शूट डेवलप हो रहा है, हर नोड से, एवरी नोड से रूट एंड शूट डेवलप हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे? रनर। क्या कहेंगे बेटा? रनर। क्या कहेंगे? रनर। जैसे रनर का एग्जांपल क्या हो गया? दूब ग्रास, दुबी घास देखते हैं ना, ये देख रहे हैं घास होता है ना, ये ऐसा ये घास है ना, तो ये क्या होता है? जमीन पर फैलता है, और जितने नोड्स होते हैं हर नोड्स पर इनमें रूट डेवलप होता है। स्पाइडर प्लांट, मिंट, स्वीट पोटैटो, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? रनर्स हैं। क्या है? रनर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे किसकी? स्टोलोन की। किसकी बात करेंगे? स्टोलोन। देखिए रनर और स्टोलोन में क्या अंतर है? अगर नोड्स पर, इनमें भी देखिए रूट और शूट डेवलप हो रहा है ना, नोड्स पर, इनके भी नोड्स है, नोड्स पर क्या डेवलप हुआ? ये रूट आ गया, और ये क्या आ गया? शूट। क्या आ गया? शूट। अच्छा, और दो नोड के बीच का स्टेम होता है, इसको क्या कहते हैं? स्टोलोन। क्या कहते हैं? स्टोलोन। तो कह रहा है हर नोड से रूट और शूट डेवलप होगा, लेकिन ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा, इनमें हॉरिजॉन्टल शूट डेवलप होगा, यानी सीधे ऊपर की ओर बढ़ेगा। जैसे आपने क्या देखा है? स्ट्रॉबेरी, मिंट, पुदीना,
स्ट्रॉबेरी, मिंट, बेरमुडा ग्रास, जेसमीन, इन सब में क्या होता है कि ये स्टोलन होता है। स्टोलन मतलब इस हिस्से को आप काट कर लगा सकते हैं, ये अलग प्लांट हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि स्टोलोन वे प्लांट होते हैं जिनमें काफी सारे इंडिपेंडेंट प्लांट होते हैं और सब आपस में स्टोलोन से जुड़े रहते हैं। सब इसमें आपस में जुड़े रहते हैं। दैट इज कहते हैं कि स्टोलोन इज ग्रुप ऑफ plants connected with स्टेम, है ना। यानी स्टेम से ये जुड़ा हुआ है, सब ये प्लांट जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जितने जगह पर नोड्स बनेगा, हर नोड्स पर बियरिंग node root and shoot at every nodes, each and every node, हर नोड्स पर इनमें रूट्स एंड शूट्स डेवलप होंगे। किसमें डेवलप होंगे बेटा? स्टोलोन में। किसमें डेवलप होंगे? स्टोलोन में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अभी देखिए क्या दिख रहा है, लीफ है, पत्तियां है ना, लीफ। इस लीफ को बड़े ध्यान से देखिए। ये हिस्सा, ये जो मोटा सा ग्रीन वाला हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं बेटा? मिड रीफ। क्या कहते हैं? मिड रीफ या मिड वेन भी इसको कहते हैं, सॉरी मिड वेन कहते हैं, मिड वेन। ये यहां से ये निकल रहा है ना, ये मोटा मोटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइड वेन। मतलब वह वेन जो साइड की ओर बढ़ता है, ठीक है। और इनको भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इन वेन्स से पतले पतले वेन्स फिर आगे निकल रहे हैं ना, नेटवर्क बना रहा है ना ये नेटवर्क। देखिए पतले पतले नेटवर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहां से ऐसे आ गया, ये आ रहा है, ये है। तो ये जो बन रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेन्यूल्स। क्या है ये? वेन्यूल्स। तो पहले कहता वेन क्या होता है? वेन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी में भी वेन पाए जाते हैं, वेन क्या है? इसका डेफिनेशन कहता है कि थीन लाइंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट ऑन द लीव्स। प्लांट के लीव्स में पतले पतले और जो कंडक्टिंग टिश्यू रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वेन्स, ठीक है। एक मिनट रहने दीजिए ना, मैं वो चलिए ठीक है, नोट कीजिए। और ऐसे में नहीं दिखेगा, घर पे भी इसको एक बार देखिएगा ना, तो उसमें फिर मिला लीजिएगा, ठीक है। फिर तैयार करने से पहले एक बार फिर से घर जाइएगा, घर जाकर एक बार फिर से इसको वीडियो देखिएगा, मिला लीजिएगा कहाँ पर मिस्टेक हो गया, छूट गया है। तो कहता है क्या कि आपने देखा इट इज अ थीन लाइन ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। वेन क्या होते हैं? वेन्स क्या है? बोलिए, वेन्स क्या है? व्हाट आर वेन्स? राधिया, वेन्स क्या होते हैं? वेन्स आर कंडक्टिंग टिश्यूज present in the leaves, अब ये देखिए, ये वेन्स लीव्स में भी होता है
लीव्स ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट। तो ये जो वेन्स है बेटा जी, ये वेन्स प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। हमारे ही बॉडी में जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है ना, ये दिख रहा है, ये क्या है, वेन्स है। तो हमारे बॉडी के वेन्स में क्या दौड़ता है, ब्लड। हमारे बॉडी के वेन्स में क्या दौड़ता है, ब्लड। हमारे बॉडी में दो तरह का वेन होता है, आर्टरी और वेन, दो तरह का होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है, और इसको हम लोग कहते हैं वेन्स। वेन्स हेल्प इन, वेन्स कैसे हेल्प करता है, तो वेन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू स्टोमाटा। वेन्स की जरूरत क्यों है, वेन्स कहाँ हेल्प करता है, तो स्टोमाटा तक, लीफ के स्टोमाटा तक वाटर पहुंचाता है, मिनरल पहुंचाता है। प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम स्टोमाटा टू स्टेम एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, और जो लीव्स में फूड बनता है वो प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाता है। अगला टर्म आया वेनेशन। वेनेशन क्या है, पैटर्न ऑफ वेन ऑन द लीफ, लीफ पर वेन्स का पैटर्न, यानी लीफ पर वेन कैसे है, ऐसे है, ये ऐसे भी हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, ऐसा भी होता है। ये भी वेन्स आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसा, ये भी क्या है, वेन है। क्या है, वेन है। तो वेन का, लीफ पर वेन का जो पैटर्न होता है, इसी पैटर्न को क्या कहते हैं बेटा, वेनेशन। क्या कहते हैं, वेनेशन। क्या कहते हैं बेटा, वेनेशन। तो क्लियर हो गया ना। एक चीज इसमें इतना ही आप दिमाग में रखिए कि वेन्स क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट विच कंडक्ट वाटर्स एंड मिनरल्स टू द लीफ। ये लीफ के स्टोमाटा तक पहुंचाता है, और वहां जो बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को कहां ले जाता है, प्लांट के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है। अब क्या कहता है, पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ क्या कहलाता है, वेनेशन। वेनेशन इज द पैटर्न ऑफ वेन ऑन द लीफ। अब ये वेनेशन दो तरह का हो सकता है। एक हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। कौन सा वेनेशन बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब क्या होगा, नेट लाइक पैटर्न, जाली जाली जैसा बन रहा है। आपको जाली जाली दिख रहा है कि नहीं, देखिए देखिए यहाँ एक जाली बन रहा है, ये देखिए, और ये अगर सूखेगा ना तो और पतली पतली जालियां बनेगी, एक नेटवर्क बना रहा है। तो करा वह वेनेशन जिसमें वेन्स का नेटवर्क बनता है ना, क्या बनता है, वेन का नेट बनता है, जाली जैसी रचना में पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल किसमें, हिबिस्कस में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जितने भी डाइकोटिक प्लांट, अब डाइकोटिक प्लांट का मतलब क्या होता है, डाइकोटिक प्लांट का मतलब क्या होता है, वह प्लांट जिसमें दो दालें बनती हैं, जिसका दाल बनता है, जिसको अगर उसके सीड को अगर छिलिएगा ना, सीड को, तो सीड को छिलिएगा तो दो अलग अलग भागों में बट जाए, तो वो क्या कहलाता है, डाइकोटिक प्लांट। क्या कहलाता है, डाइकोटिक प्लांट। तो जितने भी डाइकोटिक प्लांट होते हैं, सारे के सारे डाइकोटिक प्लांट में कौन सा वेनेशन देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन। सारे के सारे डाइकोटिक प्लांट में क्या देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन। मतलब इनका जो वेन्स होता है कैसा रहता है, नेट लाइक पैटर्न। कैसा रहता है, नेट लाइक पैटर्न। कहां, ऑन बोथ साइड्स ऑफ थिक मिडल वेन। बोले थे ना ये थिक मिडल वेन है, तो थिक मिडल वेन के दोनों तरफ, थिक मिडल वेन, ये है मिडल वेन, इसके दोनों तरफ क्या होता है, वेन्स का नेटवर्क रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन। और दूसरा है पैरेलल वेनेशन।
कर रहा है क्या, वेनेशन इन विच वेन्स रन पैरेलल, वेन्स रन पैरेलल, ये वेन्स पैरेलल होगा, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे बनाना में देखते हैं ना, बनाना प्लांट में ऐसे जाएगा, ऐसे ही रहता है ना, केला का पत्ता में रहता है कि नहीं रहता है इसे, तो ये वेन्स अगर पैरेलल जाता है, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, ये केला का पत्ता बन गया, ये है, तो अगर वेन्स ऐसे पैरेलल जाता है, तो पैरेलल गया तो क्या कहलाया, पैरेलल वेनेशन, क्या कहलाया बेटा, पैरेलल वेनेशन, है ना। और अगर नेटवर्क बनाया तो वो क्या बनाया, रेटिकुलेट वेनेशन, कौन सा वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन किस में रहता है, क्या करा, ग्रासेस, बनाना प्लांट्स, इनसे में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, मोनोकॉटिक प्लांट्स है पैरेलल वेनेशन। मोनोकॉटिक प्लांट मतलब जिनके सीड दो भाग में नहीं बढ़ता है, एक ही दाना होता है, जैसे राइस चावल दो भाग में टूटता है, व्हीट गेहूं दो भाग में टूटता है, नहीं टूटता, कोकोनट नारियल दो भाग में टूटता है, नहीं टूटता है, उसको छीलिएगा तो वो क्या हो जाएगा, मोनोकॉटिक प्लांट। तो मोनोकॉटिक प्लांट में कौन सा वेनेशन देखने को मिलता है, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, जबकि डाइकोटिक प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में रूट से शुरू करेंगे, ठीक है, रूट से लाएंगे, चलिए।